सामीन इकराम, यहाँ पर जो आप लोग कुरान मजीद का लफ्ज़ देख रहे हैं, इस लफ्ज़ की अदायगी में बाद लोगों को मुश्किल पेश आती है, क्योंकि यहाँ देखें कि लाम भी मुशद्दद है, फिर जीम मुशद्दद है, इसके बाद या मुशद्दद है और फिर या मुशद्दद है। तो इन सब मुशद्दद हरूफ को हमने किस तरह से अदा करना है, और ये लफ्ज़ देखें। अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी बाद लोगों को मुश्किल पेश आती है कि हमने ये जो ज़ेर है यानी कसरा है, इसको लाम के नीचे अदा करना है या फिर या के नीचे अदा करना है। तो इसी तरह कुरान मजीद के चंद और मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इस मुकम्मल वीडियो को वॉच करें, ताकि आप लोग आज की वीडियो में जितने भी मुश्किल अल्फाज सिखाए जाएं आसानी के साथ सीख सकें। यहाँ पर सबसे पहले पारा का नाम और सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें, ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को आसानी तलाश कर सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 18 और कुरान मजीद की सूरा नूर है और इसकी आयत नंबर 31 है। इसको पढ़ना सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवित्ताबिईन गैरि उलिल इरबती। तो यहाँ पर बाद लोग मिस्टेक ये करते हैं कि ये जो कसरा है यानी ज़ेर है, इसको या के साथ मिलाते हुए इस्लाम साकिन के साथ मिलाते हैं उयिल। तो ये मजबूल तरीका है, और इस लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी हमने इस तरह से करनी है कि पहले लाम को, यानी ये जो लाम है इसके नीचे ज़ेर है और इसी लाम को हमने लाम साकिन के साथ मिलाना है। यहाँ पर जो आप लोग वाव देख रहे हैं ये भी साइलेंट ही रहेगी, और इसके बाद जो या है ये भी साइलेंट ही रहेगी। इसको भी अदा नहीं करेंगे। हमजा पेश उ, लाम को लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, लाम लाम ज़ेर लिल उलिल, हमजा रा ज़ेर इर उलिल इर, बा ज़बर बा, ता ज़ेर ती बाती, उलिल इरबती मिनर रिजाली अवित तिफ़्लिल्लज़ीना। और इसी तरह यहाँ पर आप लोग सूरा नूर और इसकी आयत नंबर 32 के शुरू में देख रहे हैं कि यहाँ पर हा के ऊपर पेश है और इसके बाद है वाव। अब हमने हा के ऊपर पेश को अदा करना है या फिर वाव को इस्लाम साकिन के साथ मिलाना है। यहाँ पर भी बाद लोगों को मुश्किल पेश आती है, तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ की अदायगी को भी सीखेंगे। वाव ज़बर वा, हमजा नून ज़बर अन, काफ ज़ेर की, वा अन की, हा लाम पेश हुल। अब यहाँ पर जो वाव है और यहाँ अलिफ है ये साइलेंट ही रहेंगे, इनको भी अदा नहीं करेंगे। बाद लोग यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि हा को छोड़ते हैं, वाव को लाम साकिन के साथ मिलाते हैं, व अन की वुल। तो ये मजहूल तरीका हो जाएगा। हमने हा को लाम साकिन के साथ मिलाना है, वाव को यहाँ पर छोड़ देना है। वाव ज़बर वा, हमजा नून ज़बर अन, व अन, काफ ज़ेर की, व अन की, हा लाम पेश हुल, व अन की हुल, हमजा ज़बर आ, या अलिफ ज़बर या, व अन की हुल आया, मीम खड़ी ज़बर मा। अब यहाँ भी या जो है ये साइलेंट ही रहेगी, इसको अदा नहीं करेंगे। व अन की हुल आया मा मिनकुम, यहाँ या को भी अलिफ मद्दा की वजह से खींचकर अदा करेंगे और मीम को भी खड़ी ज़बर की वजह से खींचकर अदा किया जाएगा। व अन्किहुल अयामा मिनकुम। अब इसी तरह यहाँ पर आप लोग सूरा नूर और इसकी आयत नंबर 39 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं, इन अल्फाज की अदायगी में भी बाद लोग मिस्टेक करते हैं, तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इन अल्फाज को भी सीखेंगे। वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम कसराबिम। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस कायदा को नोट कर लेना है कि यहाँ तनवीन में जो नून की आवाज़ है इसको हमने मीम के साथ बदल कर अदा करना है। इसकी वजह यह है कि तनवीन के फौरन बाद बा आ गई है, तो यहाँ तनवीन में जो नून की आवाज़ है इसको मीम के साथ बदल कर अदा करेंगे। बा मीम दो ज़ेर बिम।
कसराबिम, बाज़ेर बी, क़ाफ या ज़ेर की, बिकी, आइन ज़बर आ, बिकीआ, ता या दो ज़ेर ती, बिकीआती, अअमालुहुम कसराबिम बिकीआती यहसबुहु ज़मआनु, यहाँ हमजा को खड़ी ज़बर की वजह से खींच कर अदा करेंगे। यहसबुहु ज़मआनु माआ कसराबिम बिकीआती यहसबुहु ज़मआनु माआ। अब इसी तरह यहाँ पर आप लोग इस पारा का जो लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी बाज़ लोगों को मुश्किल पेश आती है कि हमने इस लफ्ज़ की अदायगी किस तरह से करनी है। ये भी सूरत नूर है और इसकी आयत नंबर 40 है, इसको पढ़ना सीखेंगे। औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी यग़शाहु, इस लफ्ज़ के हिजे हमने इस तरह से करने हैं। बा हा ज़बर बाह, रा लाम दो ज़ेर रिल, बहरिल, लाम जीम पेश लुज जीम या ज़ेर जी, बहरिल लुज्जी, बहरिल लुज्जी, या दो ज़ेर जी, फी बहरिल लुज्जी, इन सभी मुशद्दद हरूफ को हमने सख्ती के साथ अदा करना है। फी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही, मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब, फी बहरिल लुज्जी यग़शाहु। अब यहाँ पर आप लोग इस लफ्ज़ की अदायगी को सीखेंगे। यहाँ पर भी बाद लोगों को हिजे करना नहीं आते और इस लफ्ज़ की दुरुस्त तिलावत नहीं कर पाते, तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ की भी दुरुस्त अदायगी को सीखें। वल अर्ज़ि वत्तैरु सॉफ़्फ़ात, अब यहाँ पर हमने सौद को खड़ी ज़बर और मद की वजह से खींचते हुए फा मुशद्दद के साथ मिलाना है। इसके बाद फा को खड़ी ज़बर की वजह से खींचते हुए ता साकिन के साथ मिलाया जाएगा। ता यहाँ पर वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगी। सौद फा खड़ी ज़बर मद, सौफ, फा ता खड़ी ज़बर फात, सौफ़ात, वत्तैरु सॉफ़्फ़ात। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।